हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियरी सिंप्लीफाइड। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 10 जो है अपने 6th चैप्टर का, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्रीवियस दो लेक्चर में हम लोगों ने वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू नंबर्स एंड वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू मनी मैटर कवर किए। आज के इस लेक्चर में हम लोग कवर करने वाले हैं वर्ड प्रॉब्लम रिलेटेड टू एजेस। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर 1, अ गर्ल इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। ठीक है, क्या बोल रहा है? एक गर्ल है, उसकी एज क्या है? ट्वाइस एज ओल्ड एज हर सिस्टर। सबसे पहले मैं एज्यूम कर लेता हूं, लेट अस एज्यूम सिस्टर एज इज एक्स। ये मैंने एज्यूम कर लिया। ठीक है, तो सिस्टर की एज अगर एक्स है तो गर्ल की एज क्या होगी इस कंडीशन के हिसाब से? 2x होगी। ठीक है, ये तो अपना केस वन में बोल रहा है, ये अपना केस वन हो गया। ठीक है, अब देखो फिर आगे क्या बोल रहा है? 4 ईयर हैंस। 4 ईयर हैंस मतलब 4 ईयर लेटर द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर विल बी 160। 4 साल के बाद जो इनकी एज है, सिस्टर और गर्ल की जो एज है, उसका प्रोडक्ट किसके बराबर है? अपना 160 के बराबर है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है? फाइंड देयर प्रेजेंट एज। जो अपन ने प्रेजेंट एज सिस्टर के अज्यूम करी है वो एक्स है, और फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जो गर्ल की एज निकल के आ रही है वो अपनी 2x है। ये अपने को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो केस 2 क्या है अपना? इसमें 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद। ठीक है, 4 साल के बाद अगर देखेंगे तो सिस्टर की एज कितनी हो जाएगी अपनी? x+4 हो जाएगी। ठीक है, और गर्ल की एज कितनी हो जाएगी अपनी? 2x हो जाएगी। ठीक है, सॉरी 2x+4 हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोला है? जो इन दोनों का प्रोडक्ट है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है? 160 के बराबर है। मतलब x+4 इंटू 2x+4 किसके बराबर है अपना? 160 के बराबर है। ठीक है, तो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो x इंटू 2x कितना हो जाएगा अपना? 2x² हो जाएगा। x इंटू 4 कितना हो जाएगा अपना? 4x। 4 इंटू 2x कितना हो जाएगा अपना? 8x। 4 इंटू 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 160। ठीक है, अब देखो ये 160 को मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आता हूँ। ये 2x², 4x प्लस 8x कितना हो गया अपना? 12x हो गया। ठीक है, और 16 माइनस 160 कितना हो जाएगा अपना? माइनस का 144 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपनी कैसी इक्वेशन बन के आ गई? अपनी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई है। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है अपनी? 2x² प्लस 12x माइनस 144 इज इक्वल टू 0। अब देखो इन तीनों टर्म में अपना 2 क्या है? कॉमन है। देखो इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है, इसमें भी 2 कॉमन है। तो क्या इक्वेशन बन जाएगी अपनी? x² प्लस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अपने को जो 6 को ऐसे स्प्लिट करना है कि वो किसके बराबर हो? अपना प्रोडक्ट किसके बराबर हो? 72 के बराबर हो। ठीक है, तो 72 कॉमा 1, इसको 2 से डिवाइड करेंगे 36 कॉमा 2। देखो इन दोनों नंबर से अपन 6 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अगेन इसको 2 से डिवाइड करते हैं 18, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4। क्या 18 और 4 से 6 बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। अब देखो इसको 2 से डिवाइड करते हैं अपना 9, और ये हो जाएगा अपना 8। इससे भी नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं अपना, 3 से डिवाइड करेंगे 3 आ जाएगा, ये 24 आ जाएगा। अभी भी नहीं बन रहा है। ठीक है, इसको अब क्या करेंगे? अब यहाँ से डिवाइड करना चालू करेंगे। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा अपना? 12 आएगा, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6। तो अपने नंबर्स क्या हो गए? देखो इससे अपना 6 बन रहा है। तो अपने नंबर्स क्या हो जाएंगे अपने? 12, 6। ठीक है, तो x² प्लस 12x माइनस 6x माइनस 72 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसमें क्या कॉमन आ गया अपना? x कॉमन आ गया, यहाँ बचा x+12, और इधर माइनस 6 कॉमन आ गया, इसमें भी बचा अपना x+12 इज इक्वल टू 0। तो x+12 अगेन कॉमन हो गया दोनों में, तो x+12 x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो यहाँ से अपन रूट देखो तो क्या आ गया अपने? x इज इक्वल टू आ गया -12, और एक आ गया x इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये दो रूट इसके निकल के आ गए। अब देखो अपन जो x एज्यूम किया था वो क्या थी? सिस्टर की एज थी। तो एज क्या नेगेटिव हो सकती है? नहीं हो सकती। ये क्या हो गया? डिस्कार्ड हो गया। ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव इज x इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो सिस्टर की एज कितनी होगी अपनी? सिस्टर की एज, प्रेजेंट एज जो सिस्टर की वो कितनी होगी अपनी? 6 ईयर हो गई। ठीक है, और गर्ल की एज क्या आ जाएगी यहाँ से? गर्ल क्या थी अपनी? 2 टाइम्स x थी, और x कितना है अपना? 6 है, 12 ईयर था। ठीक है, ये इस क्वेश्चन के क्या हो गए? आंसर हो गए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द एज ऑफ अ मैन इज ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ हिज सन। ठीक है,
क्या बोल रहा है, जो मैन की एज है वो क्या है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ द हिज सन है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम एज ऑफ सन। ठीक है, उसको अपन एक्स अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर सन की एज एक्स है, एज ऑफ मैन क्या हो जाएगी इससे, क्या कंडीशन बोल रहा है, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द एज ऑफ द सन, मतलब 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर। अब देखो आगे क्या बोल रहा है, 8 ईयर हैंस, 8 ईयर हैंस मतलब 8 ईयर लेटर एज ऑफ द मैन विल बी 4 ईयर मोर देन 3 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। ठीक है, केस ये तो अपना केस 1 हो गया। ठीक है, केस 2 में क्या बोल रहा है, 8 ईयर लेटर। ठीक है, 8 साल के बाद, 8 साल के बाद अगर अपन एज ऑफ सन देखेंगे तो वो क्या होगा अपना, x+8 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे एज ऑफ मैन निकालेंगे, वो क्या हो जाएगा अपना, 2x² + 8 हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे कंडीशन क्या बोल रहा है, जो मैन की एज है ना, वो किसके बराबर है अपना, 4 + 3 टाइम्स सन की एज के। ठीक है, तो मतलब है मैन की एज क्या है 8 ईयर्स लेटर के बाद, ये है अपनी 2x² + 8। 2x² + 8 इज इक्वल टू 4 + 3 टाइम्स सन की एज कितनी है, x+8 के बराबर। ये कंडीशन में बोल रहा है अपने को। तो इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो 2x² + 8, ये अपना हो गया 4, 3 × x 3x, 3 × 8 24। ठीक है, इसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे 2x², ये 3x को अपना लेफ्ट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 8 है, यहाँ 4 है और यहाँ 24 है। ठीक है, इसको आप जोड़ोगे तो क्या निकल के आएगा, यहाँ पे नेट क्या बचेगा अपना, -20 बचेगा। ठीक है, तो ये कैसी इक्वेशन आ गई अपनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। अब देखो इसको अपन मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड में देखो क्या करेंगे, -3x को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो, a × c के बराबर। तो a × c करेंगे तो क्या आएगा अपना, -40 आएगा, तो 40, 1। ठीक है, तो 40, 1 से क्या अपन 3 बना सकते हैं, नहीं बन रहा है। ठीक है, 40, 1 से नहीं बन रहा है, तो फिर इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 20, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे बनेगा, नहीं बन रहा है। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 10, फिर ये अपना 4, क्या 3 बन रहा है, नहीं बन रहा है। इसको अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, 5 और 8। अब देखो 8 और 5 से क्या अपन माइनस का 3x बना सकते हैं, हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। देखो अब क्या हो जाएगा अपना, 2x² माइनस का 8x प्लस का 5x माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपनी मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, अपना 2x कॉमन आ गया, क्या बचा अपना x -4 बच गया। ठीक है, अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 5 कॉमन आ गया, x-4 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में देखो x-4 कॉमन हो गया अपना, तो x-4, तो क्या बच गया अपना, 2x + 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आप अगर इसके फर्दर रूट निकालोगे तो एक रूट निकल के आएगा अपना x इज इक्वल टू 4 और दूसरा निकल के आएगा x इज इक्वल टू -5/2। ठीक है, तो ये दो रूट इस इक्वेशन के निकल के आएंगे। ठीक है, अब देखो x अपन ने क्या एज्यूम करा था, एज ऑफ अ सन, तो क्या एज नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये वाला क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। ओनली पॉसिबिलिटी क्या होगी अपने पास, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, और निकालना क्या था अपने को, प्रेजेंट एजेस निकालनी थी, तो एज ऑफ द सन की क्या होगी अपनी, एज ऑफ द सन होगी अपनी 4 के बराबर। ठीक है, 4 ईयर, एंड एज ऑफ द मैन क्या हो जाएगी अपनी, वो किसके बराबर थी, 2 टाइम्स x², 2 × 4 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया अपना, 32 ईयर। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग को बस एक ही चीज का ध्यान रखना होता है, जो भी अपने को स्टेटमेंट दी है क्वेश्चन में, उसको बहुत ध्यान से पढ़ो। ठीक है, और फिर क्वेश्चन को एनालाइज करो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ Arun's age in year 3 year ago and 5 year from now is 1/3। क्या बोल रहा है, एक अरुण एक बंदा है, ठीक है, तो उसकी प्रेजेंट एज मैं एक बार एज्यूम कर लेता हूँ। लेट प्रेजेंट एज ऑफ अरुण इज एक्स। ठीक है, यही अपने को फाइंड करना है। देखो आगे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड हिज प्रेजेंट एज, वो अपन ने एक्स एज्यूम कर ली। ठीक है, अब अरुण की एज 3 साल पहले, ठीक है, एज ऑफ अरुण 3 year ago, वो क्या होगी अपनी x -3 होगी।
ये अपन ने क्या एज्यूम करा है, प्रेजेंट एज एक्स एज्यूम करा है, तो 3 साल पहले कितनी होगी उसकी, एक्स माइनस 3 हो जाएगी। ठीक है, अब एज ऑफ अरुण 5 ईयर फ्रॉम नाउ, कि वो क्या होगी अपनी एक्स प्लस 5 हो जाएगी। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इन दोनों का जो रेसिप्रोकल है फिर उसको ऐड करें तो उसका सम किसके बराबर है, अपना 1/3 के बराबर। कहने का मतलब है इन दोनों एज का रेसिप्रोकल 1/x-3 प्लस 1/x+5 किसके बराबर बोल रहा है, अपना 1/3 के बराबर बोल रहा है। ठीक है, अब देखो इन इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो एलसीएम क्या हो गया अपना x-3 x+5। ठीक है, तो ऊपर क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे x+5 आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा अपना x-3 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाय 1/3। ठीक है, अब देखो ऊपर x से x ऐड हो गया, ये अपना 2x प्लस 2 बन गया। ठीक है, नीचे देखो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या होगा अपना x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या आएगा अपना, यहाँ पे 6x प्लस 6 इज इक्वल टू x² प्लस 5x प्लस 5x माइनस 3x क्या हो जाएगा अपना 2x हो जाएगा माइनस 15। ठीक है, अब देखो इन दोनों को अपन अपनी राइट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं, 0x² 6x क्या हो जाएगा अपना माइनस का 4x हो जाएगा और ये माइनस 21। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन बन के आ गई अपनी, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आ गई। ठीक है, अब देखो इसको अपने को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो, अपना 21 के बराबर। अब मैं इसमें डायरेक्टली लिख रहा हूँ, ये सिंपल है बहुत, तो -7x प्लस 3x, देखो प्रोडक्ट किसके बराबर हो गया अपना, माइनस का 21 के बराबर आ रहा है, -21। तो अब देखो कॉमन लो इसमें से, x कॉमन आ गया, x-7 बच गया, इन दोनों में देखो कॉमन लो तो 3 कॉमन आ गया, x-7 बच गया इक्वल टू 0। x-7 अगेन दोनों में कॉमन है, तो बचा x+3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसके जो रूट्स निकलेंगे वो क्या निकलेंगे, x इज इक्वल टू 7 निकल के आएगा और दूसरा क्या आएगा अपना x इक्वल टू -3। ठीक है, ये दो इस इक्वेशन के रूट निकल के आ गए। अब जो अपन ने जो x अज्यूम करा था वो क्या था, अपनी अरुण की प्रेजेंट एज। ठीक है, तो प्रेजेंट एज कभी नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती, तो ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव इज 7। ठीक है, तो अरुण की एज कितनी होगी अपनी, अरुण प्रेजेंट एज इज 7 ईयर। ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। क्लियर है यहाँ तक? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ये इस अपने इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है, फिर मैं कुछ क्वेश्चन आपको एंड में आपके होमवर्क के लिए दूंगा, आप उन क्वेश्चन को खुद से ट्राई करना। ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ मैन एंड हिज सन इज 45। ठीक है, केस 1 क्या बोल रहा है, एक मैन है और एक सन है, उन दोनों की एज का सम कितना है, 45 है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूं, लेट अस अज्यूम एज ऑफ सन इज एक्स। ठीक है, उसको एक्स अज्यूम कर रहा हूँ। ठीक है, एज ऑफ मैन क्या हो जाएगी अपनी, 45 माइनस एक्स हो जाएगी, क्योंकि दोनों का सम किसके बराबर है अपना, 45 के बराबर है। ठीक है, केस 2 में क्या बोल रहा है अपना, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर वाज 124, फाइंड देयर प्रेजेंट एज। मतलब ये एक्स और 45 माइनस एक्स जो ये प्रेजेंट एज है, ये अपने को फाइंड करनी है। ठीक है, तो केस 2 क्या है अपना, केस 2 क्या है, 5 ईयर अगो, 5 साल पहले। ठीक है, तो 5 साल पहले एज ऑफ सन क्या होगी अपनी, x-5 हो जाएगी। ठीक है, मैन की एज क्या होगी, फिर एज ऑफ मैन क्या होगी, 45 माइनस एक्स माइनस 5, मतलब क्या होगी 40 माइनस एक्स हो जाएगी। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो किसके बराबर है अपना, 124 के बराबर है। मतलब x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या है अपना 124 के बराबर है। ठीक है, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, तो x इंटू 40 कितना हो जाएगा अपना 40x आ जाएगा, x इंटू माइनस एक्स क्या होगा अपना x² आ जाएगा माइनस का, माइनस 5 इंटू 40 करेंगे तो क्या आएगा अपना माइनस का 200 आएगा, माइनस 5 इंटू माइनस एक्स क्या होगा अपना प्लस का 5x इज इक्वल टू 124। ठीक है, अब देखो x² को अपन राइट हैंड साइड पे लेके आ जाते हैं, तो ये प्लस का x² हो जाएगा, ये 5 है और यहाँ पे 40 है, तो 40x प्लस 5x क्या हो गया अपना 45x हो गया, और राइट हैंड साइड पे लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 45x आ जाएगा। ठीक है, और ये 200 बचा यहाँ पे, 200 को अपन राइट हैंड साइड पे लेके आएंगे तो 124 में ऐड हो जाएगा, अपना 324 इज इक्वल टू 0।
तो अपनी एक कैसी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो इक्वेशन क्या बन गई अपनी, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो इसको अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे। 45 को ऐसे स्प्लिट करना है कि प्रोडक्ट किसके बराबर हो अपना, 324 के बराबर हो। ठीक है, 2 से डिवाइड करते हैं ना 162 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। दोनों से क्या 45 बनेगा, नहीं बन रहा है। अगेन 2 से डिवाइड करते हैं, ये अपना 81, ये अपना 4 हो गया। अभी भी नहीं बन रहा है, इसको 3 से डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करेंगे तो देखो क्या आएगा अपना 27 और ये 12। क्या फिर 45 बन रहा है, नहीं बन रहा है। ठीक है, अगेन इसको 3 से डिवाइड करते हैं तो ये 9 और ये अपना हो गया 36। अब देखो 45 बन रहा है, हाँ बन रहा है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा अपना एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये अपनी ऐसे मिडिल टर्म स्प्लिट हो गई। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है अपना, x कॉमन है तो x माइनस 36, इसमें माइनस 9 कॉमन है, x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो x माइनस 36 x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब देखो इसको अगर आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो x इज इक्वल टू 36 एक रूट निकल के आ रहा है और दूसरा रूट देखो x इज इक्वल टू 9 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो दोनों के दोनों रूट पॉजिटिव निकल के आ रहे हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अगर अपन x इज इक्वल टू 36 को कंसीडर करते हैं तो सन की एज क्या निकल के आती है। देखो x इज इक्वल टू अगर अपन 36 लेते हैं, ठीक है, सन की एज क्या हो जाएगी अपनी, जो कि x के बराबर है वो 36 हो जाएगी। और मैन की एज देखो क्या है अपनी 45 माइनस x, तो 45 माइनस 36 9। अब देखो ये देखो कैसी कंडीशन बन रही है कि जो मैन की एज है वो सन से छोटी हो रही है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 36 क्या होगा अपना, डिस्कार्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ओनली पॉसिबिलिटी वी हैव इज x इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 9 पे चेक करते हैं। x इज इक्वल टू 9 अगर अपन कंसीडर करते हैं तो सन की एज क्या आ रही है अपनी 9 ईयर निकल के आ रही है, जो कि x के बराबर है। और मैन की एज क्या आएगी अपनी 45 माइनस x, मतलब 45 माइनस 9 36 ईयर। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का क्या हो गया आंसर। क्लियर है, था ना अच्छा क्वेश्चन। तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। मैं कुछ क्वेश्चन आप लोग को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। ये 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ एंड तीनों के तीनों क्वेश्चन की मैंने आपको आंसर भी दिए हैं। आप लोग खुद से ट्राई कीजिए और अपना आंसर मैच करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे खत्म कर रहे हैं। होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर वीडियोस इन फ्यूचर। थैंक यू सो मच। हैप्पी लर्निंग विद अस। हैव अ ग्रेट डे।